बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के बिलों ने क़यामत ढाई। शहरियों की रो रो कर दुहाई। शहर में इजाफी बिलों के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। गुज्जरपुरा में शहरियों ने बिल जला दिए, जबकि आबिद मार्केट करतबा चौक के मकीनों ने टायर जलाए। रोड ब्लॉक करके नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी का इजरा में लेस्को ऑफिस के बाहर मुजाहरा। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बिजली की नाकाबिले बर्दाश्त कीमतों पर लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी भी तिलमिला उठी। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर कहते हैं मुल्क डिफाल्ट से बच गया, लेकिन 24 करोड़ लोग बिजली के बिलों में डिफाल्ट कर गए। की बर्दाश्त से बाहर कीमतों पर बिजनेस कम्युनिटी भी चीख उठी। सदर फेडरेशन चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा, इतनी महंगी बिजली के साथ सनतें नहीं चलेंगी। मार्केट की बुलंद तरीन शरह, खित्ते में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, पाकिस्तानी सनत आलमी मंडियों में मुसाबकती दौड़ से बाहर निकल गई है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में इस बिजली के जो प्राइसेस बढ़ाई गई है, इसके ऊपर जो एहतजाज हुआ, तो ये बेसिकली लोगों की अब सकत जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है और अब लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल अंजुमन ताजरान नईम मीर ने शहर भर की मार्केटों के अहदेदारान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, अब पानी सर से गुजर गया है, जुल्म की इंतहा हो गई है। पुल को आवाम के लिए जहन्नुम बना दिया गया। सरकारी इदारों और अफसरानों मुलाजिमीन की मुफ्त बिजली बंद की जाए। बुनियादी तौर पर तो ये वो लोग हैं जो जालमाना महंगाई के सताए गए हैं और गुज़िश्ता 3 से 4 माह में जो लावा पकता रहा, जिसके नतीजे में होशरुबा महंगाई, ना थमने वाली महंगाई, ये बुनियादी तौर पर उसी के सताए लोग हैं। ताजिर बिरादरी का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ ज़रबे अज़्द की तरह ऑपरेशन शुरू किया जाए। जो सनतकार और ताजिर इसमें मुलव्विस हो, उसे चौराहों में खड़ा करके कोड़े मारे जाएं। बिजली चोर का मीटर नहीं, हाथ काटे जाएं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। बिजली चोरी, लेस्को को एक साल में 9 अरब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बिजली चोरी का इंकशाफ। लेस्को 2.42% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन भी किसी काम ना आए। दस्तावेज़ात के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 9 अरब 30 करोड़ रुपए की बिजली गायब हुई, जिसकी वजह से लेस्को नेपरा के मुकर्ररा लाइन लासिस अहदाफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने लेस्को को बिजली चोरी पर काबू पाकर 9% तक लाइन लासिस के अहदाफ हासिल करने का हुक्म दिया था। ताहम लेस्को सिर्फ 11.20% तक लाइन लासिस को कम कर सकी। इस तरह लेस्को 2.42% तक नेपरा अहदाफ हासिल करने में नाकाम हुई। दूसरी जानिब बिजली चोरी के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन भी अहदाफ हासिल करने में सूदमंद साबित न हुए। आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। अशियाई खरोनोश का सरकारी महंगाई नामा भी आ गया। रोटी 15 से बढ़ाकर 18 रुपये और दूध 20 रुपये इजाफे से 160 रुपये। दही 65 से बढ़कर 180 रुपये किलो हो गया, जबकि चावल, दालें, चने और बेसन के दाम भी बढ़ गए हैं। मसूर की कीमत में 20 रुपए इजाफा, 250 से बढ़कर 270 रुपए किलो कर दी गई। चावल 10 रुपए इजाफे के बाद 310 रुपए किलो हो गए। दूध की सरकारी कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपए लीटर, जबकि दही 180 रुपए किलो का हो गया। सरकारी कीमतें बढ़ाने के बावजूद शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद यकीनी न बनाया जा सका। रोटी नई सरकारी कीमत के बरक्स 20, जबकि नान 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चावल की नई सरकारी कीमत 310, जबकि मार्केट में 330 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। दूध की नई सरकारी कीमत 160, जबकि शहर में 180 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। दही की नई सरकारी कीमत 180, जबकि बाजारों में 200 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दालों की भी सरकारी नरखनामे के बरक्स जायद कीमतों पर फरोख्त जारी है। सरकारी नरखनामे पर अमल करने के बजाय मुंह मांगे दामों अशिया फरोख्त करने पर कार्रवाइयां, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के छापे। 30 से ज्यादा दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया ने महंगी अशिया बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। 24 घंटों में शहर के 1473 मकामात की चेकिंग की गई। 180 खिलाफ वर्जियां पकड़ी गयी। 4 दुकानें सील, 139 को जुर्माने, 37 मुकदमात दर्ज, 35 दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है, सब्जी फ्रूट मंडियों में असिस्टेंट कमिश्नर रोजाना बोली की निगरानी कर रहे हैं। शहर की मार्केट्स में नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होलसेल और परचून कीमतों के मुतालिक प्राइस लिस्ट रोजाना की बुनियाद पर जारी की जा रही है। टोल फ्री नंबर और मोबाइल एप्लीकेशन में तमाम अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है।
रुपए के मुकाबले में डॉलर नई बुलंदियों पर। इंटरबैंक में डॉलर तारीख में पहली बार 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 318 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। महंगाई के साथ मुल्की और गैर मुल्की कर्जे भी तेजी से चढ़ने लगे। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा होकर 303 रुपए 5 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 315 रुपए से 318 रुपए का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामद बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी की वजह से रुपए पर दबाव है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में यूरो भी 2 रुपए महंगा होकर 345 रुपए की बुलंद सतह पर पहुँच गया है। बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 403 रुपए का हो गया। इमारती दरहम 50 पैसे बढ़कर 88 रुपए और सऊदी अरब रियाल 70 पैसे महंगा होकर 85 रुपए का हो गया है। शहर में डेंगू के हमले जारी हैं। मजीद 37 नए मरीजों की तस्दीक होगी। इलामा इकबाल टाउन में 9, कैंट में 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की तादाद 387 तक पहुंची। सूबाई दारुल हुकूमत में डेंगू के वार तेज होने लगे। 24 घंटों के दौरान मजीद 37 मरीज डेंगू बुखार में तपते हुए अस्पताल पहुंच गए। इलामा इकबाल टाउन में 9 और कैंट में डेंगू बुखार के 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। रावी टाउन 6, दातागंज बख्श टाउन 4 और गुलबर्ग में 3 शहरी डेंगू का शिकार हुए। अजीज पट्टी, समनाबाद, शालामार और वागा जोन में डेंगू बुखार के 2 केसेस सामने आए। शहर के 1140 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुए, जिसे तल्फ कर दिया गया। दूसरी जानब DC लाहौर की हिदायत पर DCs और ACs के शहर के दौरे जारी। ADC रेवेन्यू अदनान रशीद ने UC 10 और ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल ने UC 97 में ज्यादा डेंगू सरगर्मियों का जायजा लिया। इसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 126, 127 और AC शालीमार शरीना जुनेजो ने UC 15 का दौरा किया। AC सिटी वासिक अब्बास ने UC 78, AC रायवंड खुरम हमीद ने UC 120 में सूरत हाल का जायजा लिया। AC कैंट नबील मेमन ने कंटोनमेंट बोर्ड 1 में डेंगू के रोकथाम की सूरत हाल देखी। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, सेहत कार्डियक स्टंट्स की खरीदारी के लिए सेंट्रल रेंट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गए, जबकि 65 करोड़ रुपए मालियत के स्टंट खरीदे जाएंगे। ड्रग स्टंटिंग की कीमत 48,713 रुपए मुकर्रर की गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से परचेज कमेटी की मंजूरी के बाद कार्डिक स्टंट समेत कार्डिक सर्जरी के लिए ऑक्सीजनेटर और पीस मेकर के सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 कार्डिक इंस्टीट्यूट के लिए 54,600 स्टंट खरीदे जाएंगे। ड्रग एलोकेटिंग कार्डिक स्टंट 48,713 रुपए में खरीदा जाएगा। PIC 15,000, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 6,000 स्टंट खरीदेगा। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 8,000 और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 9,000 स्टंट की खरीदारी करेगा। कार्डिक इंस्टीट्यूट बहावलपुर 3,000, म्यू अस्पताल 3,000, जिना अस्पताल 1,500 स्टंट खरीदेगा। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान 600, निश्तर अस्पताल मुल्तान 500 स्टंट खरीदेगा। ऑक्सीजनेटर का सेंटर रेट कॉन्ट्रैक्ट 1,13,188 रुपए मुकर्रर किया गया। परमानेंट पीस मेकर ड्यूल चैम्बर मुकम्मल सेट 4,27,496 रुपए और परमानेंट पीस मेकर ड्यूल चैम्बर सिर्फ जनरेटर का सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट 2,28,954 रुपए रखा गया है। जिनाह अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR के खिलाफ जिनाह अस्पताल में हड़ताल। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD बंद करके एहतजाज किया। सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR के खिलाफ जिनाह अस्पताल में दूसरे रोज भी एहतजाज किया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने OPD मुकम्मल बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुकदमे में नामजद सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद अफजल ने कहा, नाहक FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस वालों को लेबर रूम में बगैर इजाजत दाखिले से रोका था, जिस पर धक्कमपेल की गई और FIR दर्ज करवा दी गई। सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद आसम मोहम्मद फहीम ने कहा, हम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर काशिफ का कहना है, जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स पर दर्ज मुकदमा खारिज नहीं होता तब तक OPD बंद करके एहतजाज जारी रहेगा। 1:30 बजे का टाइम था। वो पुलिस वाला और साथ उसके एक सिविल कपड़ों में मर्द था, जिसको हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, भैया आपने अंदर नहीं जाना, अंदर लेबर रूम में अंदर सिर्फ फीमेल ही जा सकती है, और उनके साथ फीमेल भी नहीं थी। और वो रोकने के बावजूद वो भी अंदर आ गया, वर्दी वाला पुलिस वाला भी, और साथ कपड़े सादों वाला भी अंदर आ गया और आगे मुझे गाली देना शुरू कर दी, थप्पड़ मारने शुरू कर दे। उसके बावजूद वो अंदर काउंटर तक चला गया। हमदर्द चौक की गलियां टूट फूट का शिकार। खराब सीवरेज के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, ताफुन फैलने से अहले इलाका को मुश्किलात। निश्तर कॉलोनी यासर पार्क का फिल्टर प्लांट भी कई हफ्तों से बंद पड़ा है।
ہمدرد چوک کی متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ سیوریج کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے گلیوں میں پانی جمع ہونا معمول بن گیا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گندے پانی پر مچھروں کی افزائش کے باعث بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ نشتر کالونی یاسر بلاک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، علاقے کو صاف پانی کی فراہمی بند، شہری پریشان، اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ نشتر کالونی یاسر بلاک میں نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 ماہ سے خراب ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے علاقے میں صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پلانٹ بند ہونے کے باعث پانی خرید کے استعمال کرتے ہیں۔ بازار سے پانی لیتے ہیں، بجلی کے بلوں سے ہم پہلے بہت تنگ ہے۔ آئے دن یہ صاف پانی کی نعمت ہے وہ بھی انہوں نے چھین لی ہے۔ غریب بندہ کدھر جائے؟ پانی پینے کے لیے جگہ جگہ ہم در بدر پھرتے رہتے ہیں، کبھی وہاں سے لے کے کبھی وہاں سے، اب بازار سے لے کے آتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے تعلیمی بہتری کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو نئی تجویز دے دی۔ پورے پنجاب میں الگ الگ تعلیمی بورڈز کے بجائے ایک بورڈ بنایا جائے گا۔ کے مطابق پورے پنجاب میں امتحانی پیپر بھی ایک ہی ہوگا۔ پورے پنجاب کے اسکولوں میں طلبہ و طالبات کے لیے یونیفارم پالیسی بھی ایک ہوگی۔ اس اقدام سے صوبے میں یکساں قومیت کو فروغ ملے گا۔ طلبہ و طالبات میں قومی شعور اجاگر ہوگا۔ تجویز کے مطابق الگ الگ بورڈز کی بجائے ایک بورڈ سے اخراجات بھی کم ہوں گے۔ الگ الگ پیپرز کی بجائے ایک ہی پیپر بننے سے افرادی قوت بچے گی۔ پورے صوبے میں یکساں امتحانات سے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔ وزراء کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تجاویز پر غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ تجاویز کا جائزہ لے کر قانون سازی کی جائے گی۔ احتساب عدالت نے ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزام میں پرویز الہی کا 2 ستمبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ نیب کے مطابق پرویز الہی کے قابل اعتماد 3 افراد میں سے ایک وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ نیب نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر پرویز الہی کو احتساب عدالت میں پیش کیا۔ جج ساجد علی عوان نے سابق وزیر اعلیٰ کو روسٹم پر بلایا۔ پرویز الہی نے بتایا ان کا صرف ایک بار چیک اپ کرایا گیا۔ نیب کے وکیل نے کہا پرویز الہی کا چیک اپ کرایا جا رہا ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا ملزم نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا۔ نیب پراسیکیوٹر نے بتایا پرویز الہی نے وزیر اعلیٰ بن کر 200 اسکیموں کی قواعد سے ہٹ کر منظوری کرائی۔ مونس الہی، محمد خان بھٹی اور مہر عظمت پرویز الہی کے قابل اعتماد افراد تھے۔ مہر عظمت وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے۔ مہر عظمت کے ذریعے ان منصوبوں پر عمل ہو رہا تھا۔ سرکاری وکیل نے کہا سوالوں کے جواب نہ دینے پر پرویز الہی کو تحریری سوال نامہ دیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل نے کہا ملزم کئی ماہ سے حراست میں ہے، آزاد کر دیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز سے سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ملاقات۔ صوبائی حلقوں کی یونین کونسلز، وارڈ لیول پر یوتھ ونگ اور خواتین کی تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا فیصلہ۔ مریم نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن میں سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ مریم نواز شریف نے سابق اراکین اسمبلی کو خواتین ونگ اور یوتھ کے یونین کونسل تک ٹیم بنانے کا ٹاسک سونپا۔ جلد تنظیم سازی مکمل کر کے آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں ارشد جاوید وڑائچ، رانا عارف، شاہد ندیم، طارق سبحانی، نوید اشرف، ذیشان رفیق موجود تھے، جبکہ رانا عبدالستار چودھری اکرم، رانا شوکت، رانا افضل، گلناز شجاعت، عبدالرحمان شریک تھے۔ دوران ڈیوٹی بہترین کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے 50 افسران اور اہلکاروں کو کیش انعامات اور تعریفی اسناد سے نوازا۔ سی پی او میں منعقدہ تقریب میں انعامات حاصل کرنے والوں میں سی آئی اے اور آپریشن سمیت دیگر ونگز میں تعینات افسران اور اہلکار شامل تھے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے انعامات حاصل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ فورس کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے ٹیلی میڈیسن کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ دور دراز اضلاع کے اہلکار پولیس ویلفیئر ہسپتال لاہور میں تعینات سینئر ڈاکٹر سے بذریعہ ٹیلی فون چیک اپ اور ادویات حاصل کر سکیں گے۔ راشد لطیف خان میڈیکل یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے راشد لطیف خان یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان کہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے۔ ڈاکٹر راشد لطیف خان کی زیر صدارت راشد لطیف میڈیکل یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ گورنر پنجاب نے یونیورسٹی کے آغاز کو خوش آئند قرار دیا۔ اتنی اپرچونٹیز لوگوں کو ملنے جا رہی ہیں۔ میڈیسن کے علاوہ فارمیسی پہ یہاں پہ تعلیم شروع میں ابھی پڑھائی جا رہی ہے، بزنس، نرسنگ، لینگویجز، لا، اور پھر بہت سی اور انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ دیر آر پلانس کہ اس کو کیسے ایکسپینڈ کرنا ہے، کیونکہ یونیورسٹی ان اٹ سیلف اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہوتا ہے۔
तकरीब में CEO सबाहत खान, प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ लतीफ, डॉक्टर हारून यूसुफ, VC फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी खालिद मसूद गोंदल भी शरीक हुए। जुलेखा खान, हसन सईद, डॉक्टर खालिद खान, प्रोफेसर डॉक्टर नाशी खान ने शिरकत की। तुलबा, उसातिज़ा और इंतजामिया भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर राशिद लतीफ खान ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। जिनके बच्चे भागे भागे जा रहे हैं दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ, उनको ना वो मौके मुयस्सर होंगे, ना वो इज्जत मुयस्सर होगी उन ममालिक में जो आपको आपका अपना मुल्क देता है। You know him as a friend, as a good humanitarian, as a doctor, as a teacher, as a student, as a visionary, as a businessman, as an entrepreneur, and most of all, champion of people of Pakistan. राशिद लतीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डीन्स और मेहमानों को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील और जामिन अब्बास के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। पंजाब यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के बुनियादी और कानूनी पहलू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने शिरकत की। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले सेमिनार में डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद, साद नसरुल्ला और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। अपने खिताब में डॉक्टर खालिद महमूद ने कहा कि सेमिनार से हासिल होने वाली मालूमात बिलाशुबा फैकल्टी मेंबरान को अपने इल्मी सरमाए की हिफाजत करने और इदारे के अंदर तहकीक इख्तिरा को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाएगी। बच्चों को मां का दूध पिलाने का आलमी हफ्ता मनाने का आगाज़। लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर भी मां के दूध की अफादियत के मुतालिक आगाही देंगी। बच्चों को मां का दूध पिलाने का आलमी हफ्ता मनाने का आगाज़ हो गया। मां के दूध की अफादियत पर सेमिनार्स होंगे। प्रोग्राम डायरेक्टर IRMNCH डॉक्टर खलील अहमद का कहना है, आगाही का मकसद ख़वातीन को शऊर देना है कि 2 साल तक बच्चे को मां का दूध पिलाया जाए, मां और बच्चा तंदुरुस्त रहें। JM सुपर अंडर 16 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 35वां लीग मैच शुएब क्रिकेट अकेडमी ने आफ्ताब मेमोरियल क्रिकेट अकेडमी को 6 विकेट से शिकस्त दी। अलीगढ़ क्रिकेट एकेडमी में मैच में आफ्ताब मेमोरियल क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 109 स्कोर किए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 3 रोज़ा इस्लामी कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। साबिक सदर लाहौर चैम्बर मियां मिसबाहुर रहमान ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा ने कैलीग्राफी का फ़न पेश किया। विस्को पीके और लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा के इश्तराक से कैलीग्राफी नुमाइश मुनक्किद की गई। पंजाब की जामियात के तलबा और तलबात ने कुरान करीम की आयात को खूबसूरत अंदाज और रंगों से लिखकर पेश किया। CEO विस्को पीके मियां अफजल जावेद का कहना था, नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल की सलाहियतों को निखारना है। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी टैलेंट है जिनको ना सपोर्ट करने की वजह से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया हुआ है, तो उनके लिए होता है कि उनको सपोर्ट मिले और अपने काम को आगे और अच्छा कर सकें। उनको सपोर्ट करेंगे, साथ हमारे पाकिस्तान सपोर्ट होगा और हमारा पाकिस्तान प्रमोट होगा। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तुलबा ने कैलीग्राफी का फन पेश किया। उनका कहना था कि पेंटिंग्स के जरिए अच्छा और नया आर्ट दिखाने की कोशिश की है। इसकी खूबसूरती है कि एक ही कलर टोन है, उसके वेरियस शेड्स आप यूज़ कर रहे हैं और लोग जब काम पसंद करते हैं तो आपको अप्रिशिएट फील होता है। सर अफजल जो एग्जीबिशंस करवा रहे हैं यंग टैलेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने अपना डिज़ाइन दिया है। आपने देखा होगा कि इसका डिज़ाइन कुछ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर रूल्स होते हैं, कुछ हम कॉपी नहीं कर सकते किसी और आर्टिस्ट का काम, तो ये मेरा अपना वर्क है। इस्लामी कैलीग्राफी नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तुलबा के फन को शहरियों की जानिब से बेहद सराहा गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।